जब भी मैं पेशेंट को बताता हूँ कि सोनोग्राफी का रिपोर्ट देखने के बाद में कि आपको स्टोन है, पेशेंट 2 मिनट का पॉज लेता है, उसके दिमाग में ख्याल आता है और वो सोचता है मेरे को स्टोन क्यों बना, वाई मी। क्या डॉक्टर मेरा ऑपरेशन करेगा इसके लिए? क्या ये दवाइयों से निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा? और फ्यूचर में ये होगा कि नहीं होगा? ये सवाल हमेशा पेशेंट के दिमाग में हमेशा रहता है। आज का डिस्कशन इसी के ऊपर है, किडनी स्टोन्स कैसे बनते हैं, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं एंड हाउ कैन वी मैनेज, और फ्यूचर में प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं स्टोन फॉर्मेशंस का, और व्हाट आर द कॉमन मिथ्स। दिस इज योर डॉक्टर भूपत सिंह भाटी। आई एम ए सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट वर्किंग इन Manipal Hospital, Ruby Hall Clinic, and I am a director at Eurozone. किडनी स्टोन्स बनने का रीज़न क्या है? किडनी का फंक्शन जैसे आप सबको मालूम है, किडनी का फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन का। पूरे बॉडी का ब्लड किडनी में जाता है, फिल्टर होता है, प्यूरिफाई होता है और बाद में यूरिन बनता है वेस्ट में। जब किडनी के आप पानी कम पीते हैं, और जो लोगों को पानी पीने की हैबिट नहीं होती है, तो यूरिन कंसंट्रेट होता है, क्रिस्टल्स एंड मिनरल्स किडनी में डिपॉजिट्स होने लग जाते हैं, and ये deposition leads to the first stage of kidney stone formations. So lack of water leads to dehydration, which leads to concentration of the particles and minerals, which leads to stone formation. So to start with, आज का डिस्कशन इसी पे रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोन बनने के रिस्क फैक्टर्स किसके हैं? डॉक्टर मेरी फैमिली में किडनी स्टोन्स हैं, क्या मुझे हो सकता है? द रिलेटिव रिस्क है किडनी में। अगर आपके फादर को, आपके ब्रदर को है, इसका मतलब है कि आपकी फैमिली में ये रन करता है। आपको किडनी का ध्यान रखना है, पानी खूब पीना है ना, रेगुलर विजिट्स करने हैं डॉक्टर को। अगर बॉडी वेट इंडेक्स ज़्यादा है आपका, कंट्रोल करिए। दैट ऑल्सो कैन बी अ रिस्क फैक्टर फॉर स्टोन फॉर्मेशंस। बॉडी में कोई और मेटाबॉलिक कंडीशंस हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स वगैरह कुछ कंडीशंस, जिसमें बॉडी में से इलेक्ट्रोलाइट्स, टॉक्सिन्स, सम सब्सटेंसेस ज़्यादा एक्सक्रीट होते हैं नॉर्मल पेशेंट्स के पॉपुलेशन में, तो चांसेस होते हैं आपको स्टोन बन सकता है। मोस्ट कॉमन रीजन, दोज हु आर टेकिंग हाई इनटेक ऑफ सॉल्ट। इसको मैंने सबसे आखिरी में रखा था इसीलिए क्योंकि सॉल्ट इज द कल्प्रिट ऑफ ऑल थिंग्स। आप जितना ज़्यादा एक्सेस में सॉल्ट लेंगे, रिस्क ऑफ किडनी स्टोन इज मोस्ट इन दैम पेशेंट्स। इन अ पॉपुलेशन, हर पेशेंट को, हर फ्रेंड को, सोसाइटी मेंबर्स को मैं यही रिकमेंड करता हूँ, खाने में नमक कम रखिए। बिकॉज नमक कम करने से पथरी नहीं बनती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, एंड अ गुड किडनी हेल्थ इन दैट वे। ऑल्सो अगर एनिमल प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, अगर आपको टेंडेंसी है तो कम करिए, बिकॉज एनिमल प्रोटीन्स मेनली आई वुड से मटन, हाइएस्ट कंटेंट ऑफ ऑक्सीलेट्स, रिड्यूस इफ़ यू आर रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन, नॉट ऑन रेगुलर पॉपुलेशन में मैं नहीं बोलूँगा ये स्टेटमेंट, बट अगर आपको बार बार पथरी बनती है तो लिमिट द प्रोटीन एंड इंक्रीज द वाटर। नाउ अभी मुझे कैसे मालूम चलेगा मुझे पथरी हो रही है? समटाइम्स यू आर टोटली एसिम्प्टोमेटिक, आप हेल्थ चेकअप कराने गए, तब आपको दिखता है कि मेरी सोनोग्राफी की रिपोर्ट में स्टोन्स हैं किडनीज के अंदर में। किडनी स्टोन नेवर कॉजेज पेन, इट्स यस एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज जब तक किडनी पथरी के अंदर, किडनी के कलेक्टिंग सिस्टम के अंदर में है पथरी, चुपचाप पड़ी हुई है, इट नेवर कॉजेज पेन्स। बट जिस दिन ये पथरी वहाँ से डिस्लॉज होती है, किडनी की पाइप में आके अटकेगी, उस दिन ये पेन करती है। एंड किडनी का स्टोन पेन होता कैसा है? इट इज़ अ वेरी इंटेंस पेन। यूजुअली किडनी स्टोन, किडनी ऑर्गन जो है बॉडी के अंदर में बैक साइड में होता है, बॉडी के अंदर आइदर साइड ऑफ द स्पाइन। ये किडनी पीछे होती है ऑर्गन में। पेशेंट बोलते हैं मेरे पेट में दर्द है, मैं उनको एम्फोसाइज करता हूँ अगर ये किडनी स्टोन का दर्द है तो ये बैक साइड में होगा आपके, कभी भी फ्रंट में स्टार्ट नहीं होता है। सो द करेक्टर ऑफ पेन इन अ किडनी स्टोन जो होता है वो चेंज होता रहता है। डे 1 पे आपको पेन बैक में होगा, डे 2 में आपका पेन फ्लैंक में जाएगा, और जैसे जैसे स्टोन नीचे ट्रेवल करेगा, स्टोन के पेन की लोकेशन भी चेंज होती जाती है। किडनी स्टोन पेन्स बैक में भी हो सकता है, बाय द टाइम आपने डिटेक्ट किया, फ्रंट में भी हो सकता है, लोअर एब्डोमेन में भी होता है। बट यस, इंटेंसिटी जो इसकी होती है वो कॉलिक इन नेचर, मतलब इट कम्स एंड गोस टाइप ऑफ पेन, जो कि पेशेंट्स को सीवियर स्पाजम्स आते हैं, पेशेंट थोड़े टाइम के लिए रिलीव होता है, देन अगेन ही गेट्स अ सीवियर पेन। दिस इज द मैकेनिज्म कि किडनीज आर ट्राइंग टू थ्रो द स्टोन डाउन इन द बॉडी। सो इस टाइप का पेन अगर होता है तो पैनिक मत करिए, इट्स नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, योर बॉडी इज ट्राइंग टू पुश इट आउट, विच इज अ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का। अपने बॉडी कोशिश कर रही है, एफर्ट डाल रही है, बट नहीं कर पा रही है, इसलिए आपको पेन हो रहा है। यस, इट इज कंपाउंडेड विथ sometimes nausea, vomitings to the patients, blood in the urine, patient start getting
सो दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स इन द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो हम लोग देखते हैं। वार्निंग साइंस, अगर किडनी स्टोन के साथ में बुखार आ रहा है, फीवर एंड चिल्स इज नॉट अ गुड इंडिकेटर, इसका मतलब किडनी ब्लॉक है एंड वी आर हैविंग इन्फेक्शन इन द किडनी। सो यहाँ पे अर्जेंट इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है हमारे को, पेशेंट को ऑप्टिमाइज करना, ब्लड टेस्ट भेजना, उसका इन्फेक्शन का टेस्ट, बिकॉज आपकी किडनी भी ब्लॉक हो गई है पथरी से और आपको बुखार भी आ रहा है, इसका मतलब सिस्टम में इन्फेक्शन आ रहा है, विच इज नीड्स टू बी सुपरवाइज्ड अंडर अ डॉक्टर। जब भी आपके ये सिम्टम्स हैं, आप डॉक्टर के पास जाइए, दे विल एडवाइस यू फर्स्ट relieve you from the pain by the pain medication which is standard in all over healthcare departments। आप जहाँ भी जाएंगे आपको पेन रिलीफ मेडिकेशंस मिलेंगे। उसके बाद में आपके 3 बेसिक टेस्ट करवाए जाएंगे, यूरिन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड स्कैन और अ प्लेन सीटी स्कैन। Plain CT scan nowadays we recommend to all patients because it's a 100% diagnosis can be done on the plain CT scan। कितना भी छोटा पत्थर है वो लोकेट हो जाता है। अल्ट्रासाउंड में समटाइम्स छोटे पत्थर अगर पेट में गैसेज हैं तो दिखते नहीं हैं, सो CT स्कैन से 100% डायग्नोस्टिस हो जाता है कि पथरी की लोकेशन क्या है और उनको हमारे को मैनेज कैसे करना है। जैसे ही पेशेंट देखता है मुझे पथरी हो गई, उसका पहला सवाल आता है, डॉक्टर मेरा स्टोन कौन सा है, मेरा कौन सा, विच टाइप ऑफ स्टोन आई एम हैविंग, वेरी कॉमनली आस्क्ड। वेल, in a medical literature there are multiple types of stone। Most common in Indian setup or Indian population what we see in a clinical practice में हमारे पास में 70% are calcium stones। It could be calcium oxalate, monohydrate और dihydrate type of stones। ये population में सबसे common type of stones रहते हैं। Second is uric acid stones। अगर यूरिन एसिडिक pH है यूरिन का और बॉडी में यूरिक एसिड की डेफिशिएंसीज हैं, यूरिक एसिड बढ़ रहा है बॉडी के अंदर में, रेज्ड यूरिक एसिड लेवल्स। सेकेंड इज यूरिक एसिड टाइप ऑफ स्टोन्स। थर्ड वी सी most common is the phosphate stones or the infected stones। Then there are struvite stone, cystine stone, drug induced stone, multiple varieties are there। But if you ask me in a population when we see in a clinical practice, mostly calcium stones, uric acid stone, infected stone which are staghorns, which are quite big stones which we see in a clinical practice। Other types are usually in the cystine types of stones are seen in a western countries which see more commonly this type of stones। वेल, पथरी तो बन गई है, अभी करना क्या है उसका? डॉक्टर मुझे पथरी नहीं चाहिए फ्यूचर में, आई डोंट वांट अ स्टोन्स इन फ्यूचर, व्हाट आर योर रिकमेंडेशंस? इस बार तो ट्रीटमेंट पथरी निकल गई, आपने दवाई दिया, मेरी पथरी निकल गई, मुझे फ्यूचर में नहीं चाहिए। वेल, इन अ माई एडवाइस टू ऑल पेशेंट्स और इन अ पॉपुलेशन और टू माई फैमिली एंड फ्रेंड्स इज hydrate more, drink good amount of water। Water consumption should be 12 to 16 glasses। Color of urine should be color of water। This is the hydration status। आप कहीं भी बैठे हो, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, if you are working in gym, if you are a runner, if you are in outdoor activities, yes you can consume for more than 4 liters also, because body में जितना निकल रहा है आपको उतना रिप्लेनिश करना है। Other than that, if you are on certain medications, अगर आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहे हैं और सब इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हैं, कीप इट रेगुलर चेक्स। देयर आर सर्टन कंडीशंस जिसमें ड्रग्स की वजह से भी पथरी बनती है। एक्सरसाइज डेली, कीप अ चेक ऑन योर वेट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी कॉमन मिथ्स इन द सोसाइटी, आई वुड से 2 से ज़्यादा मिथ्स सोसाइटी में क्या है स्टोन को लेके, बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब कैल्शियम से पथरी होती है क्या? मेरे को डॉक्टर ने कैल्शियम लिख के दिया था फॉर मेरी बोन हेल्थ के लिए, अब मैं कैल्शियम लूँ कि नहीं लूँ? वेल, कैल्शियम इंटेक से पथरी आपको कभी नहीं होगी। आपको डॉक्टर ने अगर एडवाइस किया है कैल्शियम सप्लीमेंट, यू शुड टेक अ कैल्शियम सप्लीमेंट। कैल्शियम इज नॉट द कॉज ऑफ द स्टोन फॉर्मेशंस, वेरी कॉमनली आस्क्ड। डॉक्टर टमाटर पालक भिंडी खानी है, मेरे रिलेटिव्स ने बोला है, मेरे पड़ोसी ने बोला है टमाटर मत खाओ, ब्रिंजल मत खाओ, बीज मत डालो, विदाउट बीज खाओ। वेल, इट इज अ कंप्लीट मिथ इन द सोसाइटी। एक्सेसिव इंटेक ऑफ दिस थिंग्स शुड बी अवॉइडेड, बट इन चीज़ों से टमाटर पालक भिंडी से पथरी नहीं बनती है। डॉक्टर साहब मैं बियर पी लेता हूँ, मेरी पथरी निकल जाएगी, मेरे दोस्त की निकली थी। बहुत कॉमनली लोग पूछते हैं, मेरे दोस्त ने लास्ट टाइम एक्स ने, देखिए हर दोस्त ज़रूरी है लेकिन बियर से पथरी नहीं निकलेगी, किसी की नहीं निकली आज तक। उसकी जगह पे पानी पियोगे तो पथरी जरूर निकलेगी। बियर पीने से आप और डिहाइड्रेट होंगे, डिहाइड्रेशन लीड्स टू मोर क्रिस्टल फॉर्मेशन एंड यू आर प्रोन टू फॉर्म स्टोन्स अगेन। डॉक्टर साहब मेरा पेन चला गया, लगता है मेरी पथरी निकल गई है, मुझे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जब तक आप अल्ट्रासाउंड नहीं करेंगे तब तक मालूम नहीं चलेगा।
पेशेंट कुछ महीनों तक सोनोग्राफी नहीं करते हैं, बाद में मालूम चलता है कि किडनी अभी पथरी वहीं की वहीं पड़ी है और वो किडनी खराब कर रही है, किडनी का फंक्शन खराब कर रही है। इफ यू आर नॉट हैविंग पेन, दैट डज नॉट मीन स्टोन इज गॉन। गो टू योर डॉक्टर, गेट इट इन्वेस्टिगेटेड बाय अल्ट्रासाउंड। डॉक्टर साहब मैं तो पूरा दिन एसी में बैठता हूँ, मुझे तो ठंड भी नहीं लगती, मैं एसी में रहता हूँ, मुझे पानी पीने की जरूरत भी नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, इसका मतलब मेरे को जरूरत नहीं है पानी पीने की। सी, हाइड्रेशन इज इंपॉर्टेंट वेदर यू आर अंडर एयर कंडीशनर्स और नॉट। आप ज्यादा डिहाइड्रेट हो रहे हैं उस टाइम पे भी, सो पानी आपको पीना है, आप एसी में हो नहीं हो, आपको पानी जरूर पीना है। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। डॉक्टर साहब मुझे बताया दूध पीने से पथरी हो जाती है, मिल्क, नो आई वोंट रिकमेंड दैट वे। मिल्क इज गुड फॉर द हेल्थ, यू कैन टेक, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। एक्सेस में कुछ मत करिए, एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स, एक्सेस ऑफ सॉल्ट, दीज आर द प्रॉब्लमेटिक एरियाज। डॉक्टर साहब सलाइन लगा लेते हैं, पथरी निकल जाएगी। बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, उसने 2 बोतल सलाइन के चढ़ाया, पथरी निकल गई। वेल, सलाइन से पथरी नहीं निकलती है। सलाइन हम लोग कब देते हैं? जब आपको नॉजिया, वॉमिटिंग, पेन हो रहा है। यू कैन नॉट टेक अ वाटर। जब आप पानी नहीं ले पाते हैं, इंट्रावीनस आपको पेन किलर्स दिए जाते हैं रिलीव करने के लिए। सो सलाइन थेरेपी इज प्योरली टू गिव यू द सिम्प्टोमेटिक रिलीफ, इट इज नॉट द ट्रीटमेंट ऑफ द स्टोन फॉर्मेशंस। स्टोन तो आ गया अभी किडनी के अंदर में, अभी करना क्या है? व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस? डॉक्टर्स ऑलवेज चेक योर क्लिनिकल स्टेटस। वो आपको चेक करते हैं, असेस करते हैं, आपकी सोनोग्राफी देखते हैं, ब्लड टेस्ट प्रोफाइल देखते हैं, आपकी स्टोन की लोकेशन क्या है, किडनी में कहाँ रुका हुआ है पथरी, किडनी पे स्वेलिंग कितनी है, एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशंस आपको कुछ हैं, डायबिटीज़ है, शुगर कंट्रोल में है कि नहीं है, मल्टीपल पैरामीटर्स के बाद में डॉक्टर डिसीजन करते हैं। Well, most of the doctors, we believe medical management should be given. There are medicines which works. First, we give the pain tablets to relieve the pain of the patient, and we do a sonography on a regular basis and blood and urine test कि पथरी का स्टेटस क्या है, किडनी के पाइप में कहाँ से कहाँ तक आ गई है। अगर पेशेंट की पथरी का साइज छोटा है, सपोज इट्स 5 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर और 7 मिलीमीटर, chances are very good, 50 to 55% chances it can go with medical therapies. साइज अगर पथरी का बड़ा है तब भी कई बार पथरी निकलती है। इट्स अ वेरी इंडिविजुअल वे, इंडिविजुअल, एवरी पेशेंट इज डिफरेंट, एवरी स्टोन इज डिफरेंट, सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर बॉडी, हाउ यू आर गोइंग टू टेक दीज थिंग्स। एज ए डॉक्टर, ट्रीटमेंट मोडालिटी मैं हर एक को बताता हूँ, मेडिसिन आर देयर विच ऑल डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब्स। अब अगर नहीं निकला तब क्या? सो ट्रीटमेंट, सर्जिकल ऑप्शंस आर क्वाइट नाउअडेज विद एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, ट्रीटमेंट इज वेरी फास्ट। इट्स ओनली a 1 day एडमिशंस और डे केयर एडमिशंस। अगर पाइप में आपकी पथरी अटकी है नीचे वाले हिस्से में, लोअर यूरेटर में, डॉक्टर एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर करते हैं, यूरिन के पाइप से और पथरी को निकालते हैं। किडनी के ऊपर वाले हिस्से में, अपर यूरेटर और पेल्विस में अगर पथरी अटकी है तो इंट्रारेनल सर्जरीज, RIRS, इट्स द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद द लेजर। वी गो अंडर एनेस्थीसिया, हम लोग यूरिनरी पाइप से एक फाइबर ऑप्टिक स्कोप डालते हैं और पथरी को निकाल देते हैं, एंड यू कैन बी फ्री फ्रॉम द स्टोन इन 24 आवर्स। स्टोन अगर बड़ा है आपका, 3 सेंटीमीटर का है, 2.5 सेंटीमीटर का है, in that conditions we make एक mini hole in the back which is called as a mini perc और PCNL टेक्निक, जिसमें आपको हॉस्पिटल में 2 या 3 दिन रुकना पड़ता है, बट उसमें भी रिकवरी बहुत अच्छी है, पूरा पत्थर निकल जाता है। आपने हेल्थ चेकअप कराया, आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपके किडनी के अंदर में अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में एक स्टोन आता है 6 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, यस, नॉन ऑपरेटिव वे में शॉक वेव थेरेपी इज वन ऑफ द गुड मॉडलिटीज। अगर किडनी में ब्लॉक नहीं है, किडनी के अंदर कैल्शियम सिस्टम में अगर स्टोन अटका हुआ है, तो साउंड वेव थेरेपी एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है। विदाउट ऑपरेशन इन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स आप उससे भी अपनी पथरी रिमूव करवा सकते हैं। सो देयर आर मोडालिटीज फ्रॉम मिनिमम इन्वेजिव प्रोसीजर्स टू साउंड वेव थेरेपीज टू लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज एंड इवन रोबोटिक सर्जरीज हैज टू प्ले अ रोल डिपेंडिंग अपॉन द कंबाइंड प्रॉब्लम्स। कई बार आपकी किडनी में पथरी है, साथ में पाइप ब्लॉक है, आपको एडिशनल प्रोसीजर्स करते हैं। सो मल्टीपल मोडालिटीज हमारे स्टोन मैनेजमेंट में अवेलेबल हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे आप, वो आपको डिटेल में समझाएंगे विच इज बेस्ट फॉर यू, whatever suits you, whatever best for your body, doctor will advise you, and purely it's your decision how you want to get rid of a stone. Stay healthy, stay fit.